1934 का साल था। दुनिया डिप्रेशन से गुजर रही थी, लेकिन एक शख्स अपने दिमाग में एक ऐसा ख्याल लेकर घूम रहा था जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। एक अकेला आदमी बिना किसी माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस के, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर्स के, बिना किसी टीम के, सिर्फ अपनी रूहानियत, हिम्मत और जुनून के भरोसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का इरादा करता है। और सबसे हैरत की बात, वो एवरेस्ट के पास एक प्लेन से लैंड करने का प्लान बनाता है। उस आदमी का नाम था मॉरिस विल्सन। एक एक्स सोल्जर, एक मिस्टिक और एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया या तो एक पागल कहती है या फिर एक लेजेंड। मॉरिस विल्सन 1898 में इंग्लैंड में पैदा हुए। वो एक सिंपल फैमिली से थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में जाकर उसने ब्रिटिश आर्मी में ब्रेवरी दिखाई। उसे मिलिट्री क्रॉस का अवार्ड भी मिला, जो एक बड़ा ऑनर था। लेकिन जंग के बाद कुछ तो था मॉरिस के अंदर जो बदल गया था। वो दुनिया से अलग रहने लगा। उसने रूहानी रास्ते अपनाए, फास्टिंग यानी रोजा रखना, मेडिटेशन और फेथ हीलिंग में उसका यकीन बढ़ता गया। उसका मानना था कि अगर कोई रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने बॉडी को भी हर मुश्किल के लिए तैयार कर सकता है। इसी दौरान उसने एवरेस्ट के बारे में पढ़ा, लोगों के फेल होने की कहानियां सुनी और उसने डिसाइड किया मैं एवरेस्ट पर चढ़ूंगा, सिर्फ अपने यकीन से। दोस्तों, मॉरिस ने एवरेस्ट को चढ़ने का प्लान बनाया, लेकिन उसका तरीका सबसे अलग था। ना कोई ट्रेनिंग और ना ही कोई प्रॉपर गियर, सिर्फ एक सेकंड हैंड एयरप्लेन जिसका नाम उसने रखा एवरेस्ट। वो चाहता था कि वो प्लेन से इंडिया के पास लैंड करे, फिर नेपाल के बॉर्डर से हिमालय की तरफ निकले और फिर एवरेस्ट की चोटी तक चढ़ाई करे। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसने प्लेन उड़ाना भी खुद सीखा, सिर्फ इस मिशन के लिए। एक बंदा जिसको ना प्लेन उड़ाना आता है, ना माउंटेन्स चढ़ने का एक्सपीरियंस, वो अकेला एवरेस्ट पर चढ़ने निकलता है। 1933 में मॉरिस ने अपनी उड़ान शुरू की। इंग्लैंड से उड़ान भरते हुए उसने यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट क्रॉस कर लिया। लेकिन जब वो इंडिया पहुंचा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसके प्लान का पता चल गया। उन्होंने उसका प्लेन कोलकाता में सीज कर दिया। मॉरिस को डिटेन कर लिया गया और उसे कहा गया कि वो वापस इंग्लैंड लौट जाए। लेकिन मॉरिस ने सरेंडर नहीं किया। उसने डिस्गाइज में हिमालय तक पहुंचने का प्लान बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक इंडियन साधु बनकर छुप छुप के हिमालय की तरफ गया। मॉरिस ने कुछ शिरपास की मदद ली, लेकिन उसका इरादा क्लियर था, मैं एवरेस्ट पर अकेला चढ़ूंगा। उसने फास्टिंग की ताकि उसका बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम ना करे। उसका प्लान था कि वो अपने फेथ से सब मुश्किलें पार कर लेगा। 1934 के मई में मॉरिस ने चढ़ाई शुरू की। बर्फीली हवा, -30 सेल्सियस का टेम्परेचर और खतरनाक क्रेसेस के बीच से गुजरते हुए उसने 22,700 फीट तक का सफर तय किया, जो कि उस दौर के हिसाब से बहुत ही बड़ी बात थी। उसकी आखिरी डायरी एंट्री थी, ऑफ अगेन गॉर्जियस डे। ये उसने लिखा था 29 मई 1934 को। इसके बाद मॉरिस कभी जिंदा नजर नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद शिरपास ने उसका टेंट बर्फ में पाया। उसकी लाश टेंट के अंदर जमी हुई हालत में थी। उसके साथ डायरी, कुछ खाने की चीजें और उसका बाइबल था। उसका सफर वहीं खत्म हुआ, माउंट एवरेस्ट एक ग्लेशियर पर। लेकिन उसका जुनून दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। मॉरिस की बॉडी को बाद में एवरेस्ट पर ही दफनाया गया। उसका नाम आज भी एवरेस्ट लेजेंड्स में लिया जाता है, लेकिन ज्यादा लोग उसे नहीं जानते। ना उसका प्लान लॉजिकल था, ना उसका तरीका, लेकिन उसकी हिम्मत ने एवरेस्ट को एक नया रंग दिया। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं he had the courage to try but most only dream। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसके पास हिम्मत थी वो करने की, जिसे कई लोग करने का सिर्फ सपना देखते हैं। दोस्तों, कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ इसलिए याद नहीं रखी जाती क्योंकि वो कामयाब हुई होती है। वो याद रखी जाती हैं क्योंकि वो किसी और दुनिया से आई हुई लगती है। मॉरिस विल्सन एक ऐसा शख्स की कहानी जिसका सपना उसकी हकीकत से कहीं ज्यादा बड़ा था। ना उसके पास माउंटेनियरिंग का तजुर्बा था, ना ऑक्सीजन टैंक्स, ना सैटेलाइट मैप्स, लेकिन उसके पास था एक ऐसा जुनून जिसको ना कोई ताकत रोक सके, ना कोई सिस्टम समझ सका। सोचिए जरा, एक बंदा
जिसने खुद प्लेन उड़ाना सीखा सिर्फ इसलिए कि वो एवरेस्ट के पास लैंड कर सके, जिसने फास्टिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग के जरिए बॉडी को एवरेस्ट के लिए तैयार किया, जिसने सिर्फ अपने यकीन पे इतना भरोसा किया कि एवरेस्ट जाने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत महसूस ही नहीं की। वो हार गया, शायद हाँ, वो एवरेस्ट की चोटी तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसने दुनिया के सबसे ऊंचे ख्वाब देखने का हौसला रखा। और क्या ये असली जीत नहीं होती? मॉरिस की लाश एवरेस्ट के ग्लेशियर्स में सूखी हुई डायरी के साथ मिली। उस डायरी में आखिरी अल्फाज थे, ऑफ अगेन गॉर्जियस डे, जैसे वो जानता हो कि ये सफ़र उसका आखिरी हो सकता है। फिर भी वो निकल पड़ा। उसने दुनिया के इम्पॉसिबल का मतलब बदल दिया। वक्त के साथ उसका नाम लोगों की यादों से मिटा दिया गया, मगर हिमालय के वो ठंडे खामोश रातों में जब हवा पहाड़ों से टकराती है तो शायद एवरेस्ट की बर्फ अब भी उसके कदम के निशान महसूस करती है। दोस्तों, मॉरिस विल्सन एक नाम, उसने दुनिया के इम्पॉसिबल का मतलब ही बदल दिया। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुन के कई लोगों के दिमाग में कई सवाल आते हैं। क्या मैं भी कभी मॉरिस जैसे सपने देख पाऊंगा? क्या मैं दुनिया के नहीं के बीच से अपने हाँ ढूंढ सकता हूँ? लाइक कीजिए अगर आपको ये कहानी एक लेजेंड जैसी लगी। मॉरिस विल्सन को आप किस रोशनी में देखते हैं? और अगर आप लोग ऐसी और वीडियोस भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।